अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे होंगे। किसी भी ज़बान को सीखने से पहले उसकी बुनियादी चीज़ों से वाक़फ़ियत बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर इंसान दूसरी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाता है। मेरी मुराद ये है कि इंग्लिश लर्नर जो हैं उनको सबसे पहले इंग्लिश की बेसिक बिट्स के हवाले से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रॉपर तरीके से बेसिक चीज़ों को सीख जाते हैं तो इंग्लिश उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। वो इजीली इंग्लिश बोल भी सकते हैं, इंग्लिश राइट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक जो है वो मैं लेके आया हूँ। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें और बेल आइकॉन के ऊपर टच करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। आज की इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितनी किस्म के फ़िक्रात जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है और वो अपनी कौन सी पहचान और कौन सी नौयत रखते हैं। तो देखें, हम जब बात करते हैं तो हमारे लहजे में कभी आमियानापन आ जाता है, कभी मुस्बत बात होती है, कभी हम नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, कभी हम सवालिया अंदाज में बात कर रहे होते हैं, कभी हम दुआइया अंदाज में बात कर रहे होते हैं, कभी हम इस्तेजाबिया अंदाज में बात कर रहे होते हैं, कभी हम हुक्मिया अंदाज में बात कर रहे होते हैं। तो ये तमाम बातें कहने का अपना एक दस्तूर, अपना एक तरीक़ेकार है और अपना एक वे है। तो इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी ये हर फ़िक्रा अपनी नौइयत के लिहाज से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर रखता है। तो आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस स्ट्रक्चर को भी सीखेंगे और ये जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी किस्म के फ़िक्रात जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं और वो किस तरीके से अपना फ़िक्रा जो है वो बनाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि फ़िक्रे की 5 इक़साम हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 तर्ज का फ़िक्रा है। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 ऑपरेटिव सेंटेंस एंड नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 5 तर्ज के जुमले जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कोई और किसी किस्म का फ़िक्रा जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। चलते हैं असर्टिव सेंटेंस की तरफ। तो असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा फ़िक्रा होता है जिसमें हम किसी किस्म की मालूमात, ख़्वाह वो मुस्बत हों या मनफी हों, उनको शेयर कर रहे होते हैं, उनको बोल रहे होते हैं, उनको लिख रहे होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस जो है उसकी 2 इक़साम हैं। असर्टिव सेंटेंस को 2 तरह से तकसीम किया जा सकता है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और एक नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम अफर्मेटिव की बात करते हैं तो तमाम टेंसेस के अंदर तमाम किस्म के फ़िक्रात को अफर्मेटिव बनाने के लिए हमारे पास यही स्ट्रक्चर है जो मैंने लिखा है और नेगेटिव बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर है जो हम लिख चुके हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले फाइल आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑपरेट होता है टेंस के मुताबिक, उसके बाद मेन वर्ब ऑपरेट किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट है, बकिया हिस्सा जो फ़िक्रे का होता है एडवर्ब वगैरह ये वो, उसको ऑपरेट किया जाता है। जब हम नेगेटिव फ़िक्रे की बात करते हैं तो नेगेटिव फ़िक्रे में सबसे पहले सब्जेक्ट ऑपरेट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑपरेट किया जाता है, उसके बाद नॉट ऑपरेट होता है, उसके बाद मेन वर्ब ऑपरेट किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट। तो ये असर्टिव सेंटेंस की
दो एग्जाम मैंने आपके सामने रख दी हैं, इसको ज़रा फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को जब हम देखते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। आप देखते हैं कि ये 3 तर्ज के फिक्रे कौन कौन से हैं। याद रखें, एक होता है सिंगल इंटरोगेटिव, एक होता है डबल इंटरोगेटिव, और एक होता है यूज ऑफ हु वाला इंटरोगेटिव। अब हमें क्या पता कि सिंगल इंटरोगेटिव क्या होता है, डबल इंटरोगेटिव क्या होता है, और हु का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। पहले बात सिंपल सी समझ लें कि ऐसे तमाम फिक्रात जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट लेते हैं दे आर कॉल्ड सिंगल इंटरोगेटिव, और वो तमाम फिक्रात जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट लेते हैं दे आर कॉल्ड डबल इंटरोगेटिव, और वो तमाम फिक्रात जो हु से शुरू होते हैं उनमें हु का इस्तेमाल किया जाता है। इसको अलग से कैटेगरी में जो है वो मैंने रखा हुआ है। तो बहरहाल अब आते हैं सिंगल इंटरोगेटिव जो है उस फिक्रे को कैसे बनता है, वो फिक्रा, इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इस फिक्रे में हम हेल्पिंग वर्ब ऑपरेट करते हैं, उसके बाद फाइल ऑपरेट होता है, उसके बाद मेन वर्ब ऑपरेट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद मीनिंग पार्ट आ जाता है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाता है। जब हम डबल इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो डबल इंटरोगेटिव में हम सबसे पहले WH फैमिली से कोई वर्ड चूज करते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हुज, होम, विच, वाई। तो ये तमाम अल्फाज जो हैं ये WH से चूँकि शुरू होते हैं इसलिए इन्हें हम WH फैमिली वर्ड कहते हैं। WH फैमिली वर्ड के बाद हम मुतलका हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑपरेट करते हैं, उसके बाद हम जो है वो सब्जेक्ट ऑपरेट करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब जो है वो ऑपरेट किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद मीनिंग पार्ट आ जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब आ जाता है यूज ऑफ हु। यूज ऑफ हु जो है ये अपनी तर्ज का, अपनी नोयत का अलग से इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसकी जो है वो अपना अपना तरीक़ेकार है। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ और अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, इसे पास्ट इंडेफिनिट में हम किसी और अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, और रिमेनिंग टेंसेस में इसका इस्तेमाल जो है वो कुछ अंदाज और होता है। तो यही बात हम समझने वाले हैं कि हु वाला फिक्रा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कैसे ऑपरेट करते हैं। तो हु के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES या IES वाली फॉर्म जो है वो ऑपरेट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट आ जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब जब पास की बात करते हैं तो पास वाला फिक्रा हु से शुरू होता है, उसके बाद सेकंड फॉर्म लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं उनमें हम हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का ऑपरेट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं ऑपरेट होता क्योंकि बतौर हु जो है वो सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। वर्ब आ जाता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद मीनिंग पार्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ये 3 तर्ज के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनको मैंने आपके सामने ब्रीफ कर दिया है। अब आते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ और देखते हैं कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं और वो कैसे कैसे जो है उनको तरतीब दिया जाता है। याद रखें, इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे फिक्रात होते हैं जिनमें किसी काम के जो है वो करने का या किसी काम से रोकने के लिए कहा जाता है। बेसिकली इसकी 2 ही इकसाम है। इसमें तजवीज़ भी किया जाता है, सजेस्ट भी किया जाता है, इसमें एडवाइस भी किया जाता है, इसमें रिक्वेस्ट भी की जाती है, इसमें ऑर्डर भी किया जाता है। ये तमाम किस्म की सजेशन जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहली किस्म में जो है वो ऑपरेट होती हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की दूसरी किस्म जो है वो उसमें हम फॉर बिड जो है वो करते हैं। मनफी फिक्रा जो है वो बनाया जाता है, किसी काम से रोका जाता है, उसके लिए जो फिक्रा बनाते हैं वो
फॉरबिड वाला इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अब हमारा जो सवाल है, हमारी जो बात है, जो हमें समझनी है, वो क्या है कि वो विकरात जिनमें सजेशन यूज़ की जाती है, एडवाइस यूज़ किया जाता है, रिक्वेस्ट के लिए लिखा जाता है, ऑर्डर के लिए लिखा जाता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ऑपरेट होता है फिक्रा। उसके बाद जो है वो जिसको कहा जाता है, उसके बाद बाकी पार्ट जो है वो लिख दिया जाता है। फॉरबिड के लिए हम जो है वो हमेशा फिक्रा डू नॉट से स्टार्टअप लेते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप है। तो याद रखिए इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो दो तर्ज के होते हैं। एक में हम जो है एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और सजेस्ट करते हैं, दूसरे में हम फॉरबिड करते हैं। अब आते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो ऐसा फिक्रा होता है जिस पे हम जो है वो दुआ कर रहे होते हैं या विश कर रहे होते हैं। ऐसे फिक्रा जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो दो तर्ज के होते हैं। एक में हम प्रे करते हैं और एक में हम जो है वो विश कर रहे होते हैं। एक में हम दुआया फिक्रात इस्तेमाल कर रहे हैं, एक में विश कर रहे होते हैं। जो दुआया फिक्रात होते हैं उनको हम मे से शुरू करते हैं, मे के बाद जिसको दुआ दी जाती है, उसके बाद वर्ब आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट आ जाता है। ये आपका प्रे वाला फिक्र है। विश वाले फिक्रे की तरफ आए तो हम जो है इसके लिए वुड दैट जो है वो ऑपरेट करते हैं। वुड दैट के बाद हम जो है वो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं और इसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो है वो ऑपरेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो बनाते हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे फिक्रात जिनमें किसी न किसी किस्म का इस्तेजाब पाया जाए। ये भी दो तर्ज के होते हैं। एक वो जिसमें हम जो है वो इस्तेजाब पाया जाता है और एक वो जिसमें हैरानी पाई जाती है। ये दो तर्ज के फिक्रे होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एक में हम जो है वो इस्तेजाब पाया जाता है, एक्सक्लेमेशन पाई जाती है, और एक में वंडर जो है वो पाया जाता है, वंडर का आंसर पाया जाता है। इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहली किस्म है एक्सक्लेमेशन वाले विक्रात, उसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो है वो ऑपरेट करते हैं। ओ, आ, ए, अलास, हुर्रा, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाते हैं। उस एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब ऑपरेट करते हैं, फिर मेन वर्ब ऑपरेट हो जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट है और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा जाते हैं। वंडर वाले फिक्रा जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक फिक्रा जो है वो हाउ से शुरू होता है, एक फिक्रा जो है वो व्हाट से शुरू होता है। हाउ वाला फिक्रा जो है उसको किस तरीके से जो है वो ऑपरेट करते हैं, और व्हाट वाला फिक्रा जो है वो किस तरीके से ऑपरेट होता है। व्हाट, इसके बाद हम जो है एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव के बाद हम मेन वर्ब जो भी लिखता है उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो लग जाता है, इसको सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और लास्ट में जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाएगा। हाउ के बाद हम जो है वो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव के बाद फिर सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो लग जाता है। तो डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने 5 तर्ज के फिक्रे और उनका स्ट्रक्चर जो है उसको सीखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।